अभी कोरोना को आए ज्यादा दिन भी नहीं हुए, लेकिन इस वायरस का प्रभाव ऐसा है कि इसने हर किसी को किसी न किसी रूप में आहत जरूर किया है। ऐसे समय में आया और इस तरह से आया कि सरकार के पास कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं बचा और अचानक ही सब कुछ रोक देना पड़ा, जिसका असर ये हुआ कि अन्य लोगों की तरह हरियाणा के रेवाड़ी जनपद के रहने वाले रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान गुलाब सिंह तोमर पिता के श्राद्ध के लिए मणिकर्णिका घाट आए थे और पहले जनता कर्फ्यू और उसके बाद लगातार 4 लॉकडाउन की वजह से वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर ही फंस गए। हालात ये हो गए कि उनके पास न खाने को पैसा है न पहनने को कपड़े। मणिकर्णिका घाट के अंदर एक मणि के अंदर वो इतने दिन से रह रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान को जब मदद करनी होती है तो वो किसी न किसी रूप में आकर मदद जरूर करता है। गुलाब सिंह तोमर के लिए वही भगवान साबित हुए काशी के कबीर, अमन यादव कबीर और काशीवासी, क्योंकि काशीवासी ने ही पिछले 2 महीने से गुलाब सिंह और उनकी पत्नी के खाने पीने का ख्याल रखा और उसके बाद 24 मई को घाट पर पहुंचे अमन यादव कबीर ने गुलाब सिंह की सभी समस्याओं का हल निकाल दिया, क्योंकि अमन यादव ने गुलाब सिंह की मदद कर उन्हें उनके घर रेवाड़ी पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर दिया। दरअसल अमन यादव मणिकर्णिका घाट पर एक शवदाह के लिए पहुंचे थे, जहां मोनू बाबा ने गुलाब सिंह तोमर के बारे में उन्हें जानकारी दी, जिसके बाद गुलाब सिंह की मदद के लिए अमन यादव ने 95 बटालियन सीआरपीएफ से संपर्क साधा। सीआरपीएफ के अधिकारी राजीव कुमार ने कहा कि ये हमारे रिटायर्ड अधिकारी हैं, हम इन्हें जाने के लिए पास तो बनवा देंगे, लेकिन वाहन की व्यवस्था करना मुश्किल है। जिसके बाद अमन यादव ने फेसबुक पर पोस्ट डाली और गुलाब सिंह के लिए मदद का आह्वान किया। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति टाउन हॉल के तिलक राज मिश्रा ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बताया कि एक गाड़ी दिल्ली से आ रही है, कुछ लोगों को लेकर उस गाड़ी से दिल्ली तक भेजा जा सकता है, लेकिन उसके बाद दिल्ली से रेवाड़ी तक का किराया गुलाब सिंह को खुद ही वहन करना होगा। लेकिन गुलाब सिंह के पास तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि गुलाब सिंह की पेंशन ब्लॉक हो गई थी और इसी समस्या के निवारण के लिए वो इलाहाबाद गए थे और उसके बाद अपने पिता के श्राद्ध के लिए वाराणसी पहुंचे थे। वो पेंशन चालू नहीं हो पाई थी, तो गुलाब सिंह के पास तो कहीं भी जाने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन यहाँ फिर अमन यादव उर्फ कबीर ने इंसानियत की एक और बड़ी मिसाल पेश कर दी। अमन यादव के पास उस वक्त 11,000 रुपए थे, वो उन्होंने गुलाब सिंह को दिए और फिर सीआरपीएफ की गाड़ी से गुलाब सिंह को पत्नी समेत हरियाणा के रेवाड़ी के लिए रवाना कर दिया। क्या नाम है? अमन कबीर। अमन जी, आपने एक सीआरपीएफ और सीआरपीएफ जवान की मदद की है, कैसे मदद की है? सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान थे जिनकी उम्र 54 साल थी। नाम गुलाब सिंह तोमर, रहने वाले हरियाणा रेवाड़ी के थे। और जब हम एक अंतिम संस्कार कराने गए थे, उसी बीच उनके बारे में मुझे सूचना मिली कि मड़ी के नीचे, जहाँ पर ना आप सो सकते ना हम सो सकते, वहाँ पर अपनी बीमार धर्मपत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे 2 महीने से। प्रयागराज उनका जो पेंशन है वो पेंशन ब्लॉक हो गया था, तो उसी के लिए प्रयागराज आए थे पेंशन खोलाना। फिर उनके मन में आया कि आए हैं तो काशी में भी घूम लें और पिताजी का श्राद्ध कर लें। तो इसी बीच लॉकडाउन हो गया। जब वो कैंट रेलवे स्टेशन पहुँचे तो पता हुआ उस दिन लॉकडाउन हो गया। तो इसके बाद घाट के अगल बगल सोते थे उसी मड़ी में और लोगों के द्वारा खाना भोजन। तो कल जब मुझे सूचना मिली तो मैंने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर वायरल किया और बहुत बहुत धन्यवाद सीआरपीएफ के टीम को, जो राजीव कुमार जी हैं। लगातार लगभग जब से उनको सूचना मिली उतने देर में लगभग कई बार फ़ोन करके मॉनिटरिंग करना, मुझे बताना ये गलती है, सही ये करना, ऐसे करो ऐसे करो, तो ऐसे सलाम करते हैं सीआरपीएफ के। तो आपने इसकी सूचना सीआरपीएफ को दी थी? जी, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी सूचना मिली। इनके परिवार के लिए उनको पता लगा कि कोई अपना जवान है, उनकी मदद करना चाहिए, चाहे वो वर्तमान में कर्मचारी रिटायर हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने मदद किया बहुत। और दूसरी बात ये कि जब हमने फेसबुक पर डालते हैं तो काशी के तमाम लोग वॉच करते हैं, देखते हैं। तो इसी भी तिलक राज मिश्रा जी भी कॉल आया और उन्होंने कहा कि हमारे गाड़ी आ रही दिल्ली से और उनको हरियाणा के लिए भेज दिया जाए।
तो उसमें क्या, तो हमने कहा क्या देना होगा, कि कुछ देना नहीं होगा, लेकिन दिल्ली से हरियाणा तक का जो पैसा होगा वो देना होगा। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं बनारस के उन लोगों को जिन्होंने मुझे मैं अब तक जो सेवा करता रहता हूँ, तो कोई ना कोई मांगता तो हूँ नहीं, कोई ना कोई 100, 500 जो हो पाता है सामर्थ्यवान वो देते, उस पैसे को जुटाता हूँ। कब मुसीबत आ जाए सेवा में और किसी की मदद करना हो, तो इसी प्रकार 10,000 रुपया मैं जुटाया था और 1,000 रुपया मेरी माता जी ने आर्थिक रूप से उनको 11,000 रुपये में हम लोगों ने मदद करके आज सुबह ही गाड़ी से, हरियाणा की गाड़ी भी थी, उस गाड़ी से हम लोगों ने बाई कार बाई रोड हम लोगों ने उनको हरियाणा रेवाड़ी के लिए विदा कर दिया। तो 2 महीने लॉकडाउन वो कैसे बिताए अमन, इस परिस्थिति में कैसे वो बिताए? इस जब संकट किसी पर भी आती है, जैसे प्रवासी मजदूर जिस प्रकार से संकट में थे, ऐसे वो भी प्रवासी मजदूर की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अगर संकट आया है, पानी मिले चाहे न मिले, लेकिन समय बिताना है तो बिना पानी का समय आदमी बिताता है। तो इस संकट में वो अपना समय बिता रहे थे और भगवान ने उनके खाने की भी दिक्कतें हो रही? खाने पीने की पहले शुरुआत में दिक्कत हुई, लेकिन स्थानीय मोनू बाबा और तमाम थाना के लोग, थाना प्रभारी चौक भी प्रतिदिन खाना वाना भिजवाते थे, और आशुतोष तिवारी जी वो भी बहुत उनकी मदद किए। तमाम ऐसे लोगों को धन्यवाद जो इस मुहिम में साथ दिए। नम आंखों से गुलाब सिंह ने वाराणसी को अलविदा कहा और साथ ही ये भी कहा कि काशी वासियों के इस प्रेम को वो कभी नहीं भूल पाएंगे। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।